नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सोमबर्ज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह, आपका हिंदी टीचर। ठीक है साथियों, तो आज हम यहाँ आए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जो हमारा सेकंड टॉपिक हमारा चल रहा है वो है अलंकार। तो हमने पहली वीडियो में साथियों क्या बताया है कि अलंकार क्या होता है, अलंकार का मतलब क्या होता है और कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें अपनी परिभाषा पढ़ ली है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद। तो अलंकार के हमने दो भेद पढ़ लिए हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो आज हम पहला पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है साथियों कि किसी काव्य में शब्द के माध्यम से अलंकारता व्यक्त की जाती है, मतलब शब्द के माध्यम से उस काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। तो ऐसे अलंकार को क्या बोलते हैं? शब्दालंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं वो हम बारी बारी से देखेंगे। तो शब्दालंकार में जो सबसे पहली लिस्ट हमारी जो सूची में है, सबसे पहले नंबर का वो है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है साथियों? अनुप्रास अलंकार होता है जैसे मान लो हम कोई शब्द या कोई काव्य, कोई वाक्य कह रहे हैं, उस वाक्य में कोई शब्द जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो जिस शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है उस शब्द से क्या हो रहा है, उस काव्य में सुंदरता बढ़ रही है, अलंकारिता उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे अलंकार जो ऐसे शब्द जो काव्य में आके अपनी बार बार आके क्या करता है, अलंकारिता व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो हम पहले देखेंगे परिभाषा, उसके बाद में हम आपको उदाहरण का बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। परिभाषा में लिखा है जब किसी काव्य में वर्णों की आवृत्ति। वर्ण समझते हैं साथियों, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होता है कोई एक शब्द, जो शब्द और वर्ण में थोड़ा सा अंतर रहता है। जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तब इनमें अंतर आपको बताएंगे। अभी आप यही समझ लीजिए कि वर्ण मतलब एक शब्द। ठीक है, तो जब किसी काव्य में वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, किससे? वर्ण की बार बार आवृत्ति से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है साथियों? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। समझ गए साथियों? अब इसको हम समझेंगे कैसे? इसको हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पर हमने दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। अब ये काव्य लिखा है तो हम इस देखेंगे काव्य में क्या है, क्या खास है। इस काव्य में ये खास है कि एक वर्ण है चा, एक वर्ण है कौन सा? चा। इस चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है इस काव्य में। जैसे चारू का चा, चंद का चा और चंचल का चा। एक ही शब्द में, एक ही काव्य में, एक ही वाक्य में, एक ही लाइन में कितनी बार चला गया है? 3 बार। तो यहाँ पर चा की क्या हुई है? बार बार आवृत्ति हुई है साथियों। जिस वर्ड की बार बार आवृत्ति हो जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है साथियों? वहां पर होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो पहला उदाहरण क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं हम दूसरे उदाहरण पर। दूसरे में लिखा हुआ है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। अब यहाँ पर देखो साथियों कि रघुपति का आ रा, राघव का रा, राम का रा और राजा का रा और राम का रा। ये रा शब्द है जो बार बार आ रहा है, 4 बार आया है रा शब्द, 1 2 3 4। और आगे देखेंगे, आगे है पतित पावन, पतित पप्पा और पावन पप्पा। ये भी बार बार आया है, 2 बार आया है। तो जिस काव्य में कोई शब्द, कोई वर्ण बार बार आए वहां पर कौन सा अलंकार होता है साथियों? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम आते हैं, एक हमारा हमने पहला कर लिया है कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे अलंकार पर। दूसरा अलंकार जो है वो हमारा सूची में है दूसरे नंबर पर, यमक अलंकार। यमक अलंकार को देखेंगे सबसे पहले, इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है? जब किसी काव्य में एक ही शब्द, साथियों ध्यान देना, थोड़ा सा अंतर है। इसमें लिखा था एक ही वर्ण, एक वर्ण, ठीक है, और साथियों इसमें लिखा है एक शब्द। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
जब कई सारे वर्ण मिलते हैं, कई सारे वर्ण प्लस वर्ण, जब कई सारे वर्ण मिलते हैं तब क्या होता है साथियों, तब हमारा शब्द बनता है। तो एक ऐसा शब्द बोल रहे हैं कि शब्द एक ऐसा है जो बार बार आ रहा है काव्य में, किंतु उसका हर बार मतलब अलग है। हर बार उसका मतलब अलग है उस शब्द का। अगर किसी काव्य में एक शब्द बार बार आए और उसका मतलब अलग अलग हो तो वहां पर जो अलंकार होगा साथियों वो होगा हमारा यमक अलंकार। तो दूसरे ने देखा है पहला शब्द का जब किसी काव्य में एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह यमक अलंकार होता है। अब साथियों यमक अलंकार का उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में लिखा है सबसे पहले काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें एक ही शब्द वो दो बार आया है, कौन सा, घटा और घटा। और जो पहली घटा है काली घटा मतलब क्या होती है, जब बारिश का मौसम होता है, सावन का, आषाढ़ सावन का जो मौसम होता है तो बादल बनते हैं, काले काले बादल बनते हैं, ठीक है। जब काले काले बादल बनते हैं तो उनको बोली जाती है काली घटा। तो ये जो काली घटा है वो है बादल के लिए, ये जो घटा है वो है बादल के लिए, ठीक है, बादल के लिए। अब घमंड घटा, घमंड घटने का मतलब है कि जो घमंड था वो कम हो गया। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए, बादल बहुत जोर से आए हुए थे काली घटा के साथ में, लेकिन क्या हुआ, बादल बरस गए। जब बादल बरसे तो उनका जो घमंड चढ़ा हुआ था काले बादल होने का, जब वो बरस गए तो बादल कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो जब सफेद हो गए तो उनका जो काले होने का जो घमंड था वो कैसा हो गया, कम हो गया। तो सेकंड जो दूसरे नंबर का जो घटा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है साथियों कम होना। तो हमारा उदाहरण का मतलब हो गया काली घटा जो थी, काली घटा मतलब बादल का घमंड घटा, घमंड कम हो गया। समझ गए साथियों। अब हम आते हैं अपने दूसरे उदाहरण पर। दूसरे उदाहरण है, वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है फिल्म का कि तुमने कभी किसी की जान को जाते हुए देखा है क्या, वो देखो मेरी जान मुझसे रूठ कर जा रही है। समझ रहे हो साथियों। अब इसमें ये जो आपको सुनने में अच्छा लगा होगा, लेकिन ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हमारे यमक अलंकार का उदाहरण छुपा हुआ है। वो कैसे, वो ऐसे कि ये लिखा है तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है क्या, वो देखो मेरी जान मुझसे रूठ कर जा रही है। इसमें दो जगह आई है, कौन, क्या, जान आई है, जान आई है। इसमें लिखा है तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है क्या, मतलब अब जान को जाते हुए तो नहीं देख सकते ना। इसमें इस जान का मतलब है कि तुमने किसी को मरते हुए देखा है क्या, तुमने किसी को मरते हुए देखा है क्या। तो पहली जान का मतलब है मरना, पहली जान का मतलब है मरना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं वो देखो मेरी जान मुझसे रूठ में जा रही है। अब जो सेकंड वाली जान है ना, ये किसी ने उनकी जो महिला मित्र होंगी उनके लिए बोला है। उनकी जो महिला मित्र हैं वो उनसे गुस्सा हो गई हैं, रूठ गई हैं, तो रूठ के उनसे दूर जा रही हैं। तो वो कहता है वो देखो मेरी जान मुझसे रूठ के जा रही है। तो दूसरी वाली जान है, ये जो जान है किसी महिला के लिए है, महिला मित्र के लिए, ठीक है, जिसने ये बोला है तो उसमें उसका कोई मतलब निकाला है। तो पहली जान का क्या मतलब हो गया साथियों, मरना। दूसरी जान का मतलब हो गया महिला। साथियों दोनों एग्जाम्पल क्लियर समझ में आ गए हैं, अनुप्रास अलंकार के भी दो और यमक अलंकार के भी दो। अब आते हैं हम अपने तीसरे अलंकार पर। तो साथियों अब हम आते हैं अपने अगले वाले अलंकार पर, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब क्या होता है साथियों, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब कोई एक चीज में कई सारे अर्थ उसके चिपके होते हैं, उसको कहते हैं श्लेष, ठीक है। और चूंकि ये अलंकार में है तो हम अलंकार के हिसाब से देखेंगे इसको, है ना साथियों। तो सबसे पहले आते हैं हम इसकी परिभाषा पर। परिभाषा में लिखा है जब कोई शब्द वाक्य में, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त मतलब होता है प्रयोग होकर, प्रयोग होकर
दो या दो से अधिक, कम से कम दो मतलब, और उससे ज़्यादा दो तीन चार जितने भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग अर्थ दे, उस शब्द के अलग अलग अर्थ हों, तो काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, इस वजह से काव्य में जो सौंदर्यता उत्पन्न होती है वहाँ किस में आती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है साथियों, अब आता है उदाहरण की हम बात करेंगे। सबसे पहले है चरण धरत चिंता करत सिद्धवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब इसमें तीन लोग हैं, कौन, पहला है कवि, दूसरा है व्यभिचारी और तीसरा है चोर। तीन लोग हैं। अब तीन लोगों के लिए एक शब्द है, इसमें जो शब्द है वो है सुवर्ण, इसमें जो शब्द है वो है सुवर्ण। अब ये सुवर्ण शब्द का मतलब इन तीनों के लिए अलग अलग है। ऐसा बोला है ना कि एक शब्द किसी जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक मतलब निकलता है, तो ये शब्द के तीन मतलब निकल रहे हैं इसमें। कौन कौन के लिए, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए। अब सबसे पहले बारी आती है किसकी, कवि की। कवि आया किसके पास, कवि आया सुवर्ण के पास। तो ये सुवर्ण बोला क्या चाहिए तो कवि ने बोला भैया मैं ठहरा कवि आदमी, मुझे क्या चाहिए होगा इस दुनिया में, मुझे चाहिए होंगे सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर सुंदर वर्ण, जिससे मैं क्या कर सकूं, जिससे मैं अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकूं। तो कविता जो कवि होता है उसकी सबसे पहली अभिलाषा क्या होती है कि मुझे सुंदर सुंदर शब्द मिल जाएं। तो इस सुवर्ण का अर्थ जो कवि के लिए हुआ है उसका मतलब हो जाएगा, कवि के लिए सुवर्ण का मतलब हो जाएगा सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण या शब्द। ठीक है, कवि के लिए क्या मतलब हो गया, सुंदर वर्ण या शब्द। अब बारी आती है व्यभिचारी की। व्यभिचारी आया भैया, व्यभिचारी को कौन मिला, सुवर्ण मिला। अब व्यभिचारी ने बोला देखो भाई मैं हूं व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब क्या होता है, इसको सबसे ज्यादा पसंद होती है कौन, स्त्रियां। ठीक है, जैसे आपने देखा हो कहीं कहीं हर जगह रहते हैं वो कि रोड के किनारे कहीं जो चाय वगैरह की दुकान होती है उसी के बगल में दो चार लुच्चे लफंगे बैठ जाते हैं लड़के। उनको कोई घर से मतलब काम तो रहता नहीं है, उनका सिर्फ एक ही काम रहता है क्या, जो रोड से लेडीज हैं कन्या जो भी निकलती हैं उनका सिर्फ उनको ताकने का काम रहता है, वो सिर्फ उनको ताकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, व्यभिचारी, जिनके मन में हमेशा स्त्री की लालसा रहती है, तो उन लोगों को बोला जाता है क्या, व्यभिचारी लोग। अब जो व्यभिचारी है तो उनके लिए सुवर्ण का मतलब क्या हो गया, सुंदर स्त्री। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का क्या मतलब हो गया, सुंदर स्त्री। ठीक है भैया, अब बारी आती है चोर की। अब बारी आती है चोर की, तो चोर चला तो चोर को क्या मिला, सुवर्ण मिला। चोर सुवर्ण से मिला तो चोर ने बोला भैया मैं तो ठहरा चोर इंसान, मुझे क्या चाहिए होगा। अगर मैं कहीं चोरी करने जाता हूं तो मेरी सबसे पहली जो इच्छा होती है वो ये होती है कि कहीं भी मैं चोरी करने जाऊं मुझे सबसे पहले क्या मिले, सोना मिल जाए। सो वाला सोना नहीं ना, वो सोना बाबू वाला सोना, स्वर्ण, गोल्ड, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड, स्वर्ण। तो चोर की सबसे पहली अभिलाषा क्या होती है कि मुझे क्या मिल जाए, सोना मिल जाए, है ना। तो चोर के लिए क्या हो जाएगा, सुवर्ण वर्ड का मतलब, शब्द का मतलब हो जाएगा सोना या स्वर्ण। तो हमने देखा साथियों एक शब्द है और उसके अलग अलग मीनिंग है। कवि के लिए अलग मतलब है, कवि के लिए होगा सुंदर वर्ण या शब्द, व्यभिचारी के लिए हो गया सुंदर स्त्री, और चोर के लिए हो गया सोना या स्वर्ण। तो हमने देखा कि श्लेष अलंकार में जो था एक शब्द के एक से कई भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो साथियों अब आपका इस अलंकार का जो पहला वेद था शब्दालंकार वो कंप्लीट हो गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे होता तो और भी है लेकिन मैं इतना ही कराऊंगा क्योंकि आपके लिए इतना सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ठीक है, अगली वीडियो जब हम आएगी, हमारी जो आएगी उसमें हमारा रहेगा कौन सा, अर्थ अलंकार का। तो अर्थ अलंकार का थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 9-10 है रखे हैं मैंने उसमें, तो आपका वो एक वीडियो में थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको उसको दो पार्ट में आपको बनाऊंगा। ठीक है, तो आज हमने अपनी इस वीडियो में अलंकार को कंप्लीट कर लिया है, शब्द अलंकार को। उसके बाद हम अर्थ
तेलंगाना करेंगे अगली वाली वीडियो में। तो साथियों खूब बढ़ें, खूब आगे बढ़ें और वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, जिससे और लोगों को मिलता रहे ये आपका अच्छा मटेरियल। समझ गए? तो अब हम आपसे विदा लेते हैं साथियों, अगली क्लास में हम मिलेंगे। नमस्कार।